मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। उन्वान है सुबह सादिक। सिंदबाद जहाजी के 7 सफर पूरे हो चुके थे। चैनल से फरमान आया कि सिंदबाद को 8वें सफर पर भेजो। सीरियल डायरेक्टर सादिक मेरे पास दौड़ा आया, यार अब तू ही कुछ कर सकता है। दुनिया के हर जबान में सिंदबाद के 7 सफर मशहूर हैं, 8वां कहां से लाए? लोग क्या कहेंगे? तू अपनी मंतिक रहने दे, लॉजिक रहने दे यार, कहीं से भी ला। टीवी सीरियल में तो मरे हुए कैरेक्टर वापस आ जाते हैं। बात समझ। सिंदबाद की मकबूलियत और टीआरपी आसमान से बातें कर रही है। ऐसे में शो बंद नहीं किया जा सकता। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी मैं याद आता हूं। अब भूल जाना भाई, सब कुछ चैनल की मर्जी से होता है। उनके बोलने पर ही तेरे पास आया हूं। उन्हें याद है अल्लादीन के टाइम पर कैसे तूने डूबते शो को बचा लिया था। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब मेरा। पैसा बोल। तू बोल। 40,000 एक एपिसोड। कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ ज्यादा है। खुदा हाफिज। अरे लगता है तू अभी तक नाराज है। चल ठीक है। चैनल से किसने भेजा? क्रिएटिव टीम में एक ही तो फैन है तेरी, हुमैरा। मेरी आंखों के सामने हुमैरा का गुलाबी स्कर्ट लहरा गया। एडवांस? अरे फर्स्ट एपिसोड का पूरा एक साथ देता हूं ना, भरोसा नहीं क्या? लॉकडाउन और अनलॉक के दरमियान कुछ भरोसा नहीं सादिक भाई। हो सकता है कल मैं ही गुजर जाऊं। अच्छा चल अब हद से मत गुजर डायलॉग बात साला। सादिक अपने कहकहे के साथ निकल गया। मैंने रातों रात सिंदबाद को 8वें सफर पर रवाना किया और सुबह होते ही सादिक से 40,000 कैश का तकाजा कर दिया। उसने 2 दिन में पैसे घर पहुंचाने का वादा किया। सादिक बड़ा ही चलता पुर्जा था। चैनल से हर एपिसोड की पैकेज डील करता, फिर सबको अपनी मर्जी से पेमेंट करता। किसी एक्टर, राइटर, टेक्नीशियन को चैनल तक पहुंचने नहीं देता। खैर दूसरों की तरह मुझे भी बस अपने पैसों से मतलब था। सादिक के सामने तो मैं बस जरा प्रोफेशनल सी नुमाइशी हिकड़ी दिखा रहा था, वरना इन दिनों हालात कुछ ऐसे थे कि किसी भी कीमत पर स्क्रिप्ट लिख देता। कहा 40,000? हुमैरा का स्कर्ट तस्वुर के हवा से फड़फड़ाने लगा। उस दिन मैं शूटिंग लोकेशन पर एक सीन बदलने गया था। अल्फाज जैसे कीबोर्ड से निकलकर लैपटॉप के स्क्रीन पर भाग रहे थे। अचानक महसूस हुआ जैसे रक्स करता हुआ गुलाबी रंग स्क्रीन के दाएं जानिब आकर रुक गया। स्क्रीन पर दौड़ते अल्फाज भी रुक गए और एक पसंदीदा खुशबू मेरे गले लग गई। नजर उठाई तो वो खड़ी थी। हाय, अल्लादीन आप ही लिख रहे हैं? हाँ जी आप? हुमैरा, आपके फैन। ओह शुक्रिया। मैंने फिर कीबोर्ड की तरफ तवज्जो दी, मगर वो अल्लादीन की हीरोइन से ज्यादा हसीन थी। ऑटोग्राफ नहीं देंगे? मैं कौन सा हीरो हूं? कहते हुए इस बहाने फिर उसे देखा। असल हीरो तो आप ही हैं। मैं ऐसी तारीफ से इम्प्रेस नहीं होता। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं कलम भी नहीं रखता। पलक झपकते ही कलम सामने आ गया। मैंने मोहतात अंदाज में उसका हाथ पकड़कर हथेली पर दस्तखत कर दिए। ऐसा लगा फूल पर कलम चला दिया हो। मगर ये तो मिट जाएगा। मिटने नहीं दूंगी, कहकर वो ऑटोग्राफ वाला हाथ चेहरे के पास ले गई और अपनी सेल्फी बना ली। फिर दूसरी सेल्फी मेरे साथ बनाई। थैंक्स, फिर मिलेंगे। उसने गोया रक्स करते कदम बढ़ाए। मेरे गले से लिपटी खुशबू भी उसके साथ ही चली गई। उसी लम्हे सादिक लपकता हुआ आया। अबे क्या लिख दिया उसके हाथ पर? फोन नंबर? नहीं, ऑटोग्राफ। पता है वो कौन है? सादिक हंसा। कौन है? इस शो की नई क्रिएटिव डायरेक्टर। क्या? मैं ऐसे हैरान हुआ जैसे पहली बार चिराग से जिन निकलने पर अल्लादीन हुआ था। फिर यूं हुआ कि रोमांटिक सीन
जब भी लिखता तो हीरोइन की जगह तस्वुर में हुमैरा आ जाती। मुकालमों में इश्क का फलसफा बघारना मसूर की दाल में तड़का लगाने की तरह आसान हो जाता। 2 दिन गुजर गए, न सादिक आया न उसका फोन। आखिर मैंने सादिक को फोन लगाया और उसने मरी आवाज में जो कुछ कहा उसे सुनकर सिंदबाद का जहाज मुझे टाइटैनिक की तरह डूबता हुआ महसूस हुआ। सादिक को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। मैंने बेख्तियार हाथों पर सैनिटाइजर छिड़का और याद करने लगा कि सादिक ने मुझसे हाथ तो नहीं मिलाया था, और उस दिन बात करते हुए वो कितने फासले पर था। क्या मैं भी अपना टेस्ट करवा लूं? लेकिन टेस्ट करवाने के पैसे कहाँ? हालात खुद कई महीनों से मेरा टेस्ट ले रहे थे, और अगर सरकारी अस्पताल गया तो समझो गया। लॉकडाउन ने मुझे अचानक गरीब कर दिया था। आमदनी के तमाम जराये पर ताले लग गए थे। खाली डब्बा, खाली बोतल और गरीब नवाज होटल। बीवी भी जान बचाकर मायके चली गई थी। अच्छा ही हुआ। अब एक खतरा ये भी नजर आया कि सादिक के रास्ते में आने वालों की तलाश में कोई वैरियर टीम मुझे दरियाफ्त करके अस्पताल न पहुंचा दे। मैं सचमुच डर गया। खुद को घर में बंद कर लिया और गौर करने लगा कि होम क्वारंटाइन में कौन है, सादिक या मैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक तो हो गया, मगर फिल्मी स्पेशल इफेक्ट्स की तरह हंसती खेलती जिंदगी का मंजर यकलक बदल गया था। बैंक, एटीएम, पेटीएम, गूगल पे, वेस्टर्न यूनियन और मनी ट्रांसफर के सारे रास्ते, खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। जिंदगी के स्क्रिप्ट से दिन और आउटडोर तो जैसे गायब ही हो गए। हर मंजर बस घर का और रात का मंजर था। सुबह सादिक के इंतजार में गिरते पड़ते दिन गुजरने लगे। एक दिन धड़कते दिल के साथ ये जानने के लिए फोन किया कि पता नहीं सादिक फोन उठाएगा या खुद ही उड़ गया। मगर 14 दिनों का बनवास खत्म हो चुका था। सादिक बच गया। मुझे लगा मेरे 40,000 भी बच गए। सादिक हार फूल के साथ घर वापस आ गया। यूं लगा हार फूल उसे नहीं मुझे पहनाए गए हैं। इस उम्मीद में उससे मिलने गया कि शायद उसे अपना फर्ज और मेरा कर्ज याद आ जाए। मगर सादिक ने मुस्कुराकर अपना हार मेरे गले में डाल दिया। मैं इस हार के साथ नाकाम लौट आया। गुस्सा भी बहुत आया कि क्वारंटाइन के दौरान इलाज पर पता नहीं कितने पैसे खर्च हो गए होंगे। उसे मेरे पैसों का ख्याल कैसे नहीं आया? खुदगर्ज। मैंने अपनी एटीएम बीवी को फोन लगाया, शायद कुछ पैसे निकल आए। क्या है, गरीबों को कैसे याद किया? उसका लहजा वैसा ही पूरा एतमाद था जैसा कि हर बीवी का मायके में होता है। बस यूं ही, कैसी हो? वैसे ही हूँ। 1 तारीख से पहले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? मेरी बिल्ली का ख्याल रखना, बाय। अरे, बिल्ली को तो मैं भूल ही गया था। चाय के लिए जो थोड़ा सा दूध बचा था बिल्ली के आगे रख दिया। 2 दिन बाद पहली बार हुमैरा का फोन आया। आज बंदी के शायद सादिक ने डायरेक्ट पेमेंट से मुतालिक उससे कुछ कहा होगा, मगर हुमैरा ने तो सितम ढाने के लिए फोन किया था। सादिक नानावती के आईसीयू में है, हालत नाजुक है। गरीबी में आटा गीला होना सुना है, मगर गीला होने के लिए आटा भी तो हो। कैलेंडर देखा, 1 तारीख के दरमियान 14 दिनों के एक और बनवास का फासला था। इस बार सादिक अस्पताल गया तो बस चला ही गया। अब मैं कहाँ जाऊं? शहर खामोशा में सब आपस में बातें कर रहे थे। तदफीन के लिए पहुंचने वाले अफराद 3-3, 4-4 के मुख्तलिफ ग्रुप्स में नजर आए। मैंने अलामती अफसाने के अहमक रावी की तरह खुद को भीड़ में तन्हा महसूस किया। यहाँ सही मानों में अगर कोई सोगवार था तो बस मैं ही था। 40,000 कम नहीं होते। पता नहीं ये सादिक के जाने का गम ज्यादा था या 40,000 डूब जाने का। मेरा पब्लिक स्टेटस बहरहाल सोगवार था, और मैं कब्र को घूरते हुए सुबह सादिक और सुबह कासिब का फर्क समझने की कोशिश कर रहा था। उसी लम्हा गोया रक्स करता हुआ स्याह रंग मेरे करीब से गुजरा।
एक पसंदीदा खुशबू मेरे गले लगते लगते कतरा कर निकल गई। मैंने नजर उठाई, वही थी, मगर गुलाबी स्कर्ट में नहीं, काली साड़ी में। अब हुमेरा को क्या हुआ? मातमी लिबास? क्या इस नाजुक अंदाम दोशीजा का गम मुझसे ज्यादा है? अपना सवाल मैंने बुजुर्ग राइटर तन्हा बज़मी के गले में डाल दिया। बुजुर्ग ने हसरत से कहा, यह सादिक की दूसरी बीवी है, गैर मनकोहा। वो आजकल का फैशन है ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ वही। तन्हा साहब की हसरत जवान थी। मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, मगर आ गया। कमीना दोस्त, मुझे नहीं बताया। हरामी साले, तसव्वुर में भी इश्क नहीं करने देते। तदफीन की कार्रवाई ऐसी तेजी से हो रही थी जैसे सादिक के बाद किसी और को ठिकाने लगाने जाना हो। सादिक को कब्र में उतार कर मिट्टी दी जाने लगी। मैंने भी हाथ आगे बढ़ाए। यूं लगा जैसे मैं मिट्टी के बजाय 2000 और 500 के करेंसी नोट कब्र में ढकेल रहा हूं। फिर उन नोटों पर मट्टी पड़ने लगी। बेख्तियारी में चंद नोट बचाने के लिए हाथ चलाए। लोगों ने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया कि कहीं गिर ना जाऊं, मगर मैं गिर तो चुका था शायद। इन्ना लिल्लाह। सादिक सुपुर्द खाक हुआ। सबके साथ मैं भी वापसी के लिए बोझल कदमों से चलने लगा। आज गरीब नवाज होटल वाला खाना देगा या नहीं? घर में लाइट होगी या बिजली कनेक्शन कट चुका होगा? हर कदम एक सवाल था। उसी वक्त सादिक का मगमूम बेटा अमीन मेरे करीब आया और चुपके से एक लिफाफा देते हुए बोला, अंकल, ये 80,000 रुपए अब्बा ने आपको देने के लिए कहा था। जूम जूम। मुझे यूं लगा जैसे सादिक ने ऑनलाइन तमाचा मार दिया हो। क्या? ये मेरा रद्द-ए-अमल था। मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। 80,000? सादिक मरहूम ने गोया कई टन नदामत मेरे सर पर उंडेल दी। शर्मिंदा जज्बात से कांपते हुए मैंने सादिक के बेटे को गले लगा लिया। आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए, जैसे सादिक का इसी लम्हा इंतकाल हुआ। खत्म शुरू।